बहुत सारे साथी पहले से हैंड रेज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो नए होंगे। अभी जब प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा ना, उसके बाद आप उत्तर अगर देना चाहें तो हैंड रेज करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये पहले हैंड रेज मत करो भैया। सबसे पहला प्रश्न है, खेती और आरसीएम में क्या समानता है? कृषि करते हैं, खेती, किसान जो खेती करता है, और आरसीएम, उसमें क्या समानताएं हैं, बताइए। अब इसका जो उत्तर देना चाहे वो हैंड रेज करें। जी, आइए राजेश भाई, आप आइए राजेश भैया जी। जी। खेती में हम कई तरह की खेती करते हैं, जैसे अनाज की खेती जो कुछ महीने में हो जाता है। तो बाकी जो काम में जिस सोर्स से हम इनकम लेते हैं, चाहे कोई नौकरी करते हैं, चाहे कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, खेती किसानी करते हैं, वो उस तरह की अनाज की खेती है जो कुछ महीनों में हो जाता है। बोना पड़ता है, काटना पड़ता है, बोते हैं, काटते हैं, बोते रहते हैं, काटते रहते हैं। और आरसीएम जो है एक फल के वृक्ष की खेती है, समझ लीजिए आम की खेती है, जिसमें हमको 2 3 4 साल तक थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और फिर एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर कभी उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, और जीवन भर आने वाली कई पीढ़ियों तक फल देता है, वो है आरसीएम। ये थोड़ा सा उत्तर सही है, पर थोड़ा सा अलग भी है। चलो और लेते हैं हम। जी, पूजा मैम आप आइए। थैंक यू, गुरुदेव को नमन। सर, खेती और आरसीएम में फर्क है। जैसे हम खेती में कोई चीज उगाते हैं तो कुछ बहुत जल्दी पैदावार हो जाता है, और जैसे आरसीएम में बहुत लोग आते हैं तो कुछ लोग बहुत जल्दी अपने को सुधार लेते हैं, कुछ लोग को सुधरने में बहुत समय लग जाता है। थैंक यू सर। जी, एसपी सिंह सर। गुरु जी को प्रणाम। दोनों में विश्वास होता है। जब किसान बीज को बोता है तो विश्वास करता है ये जगेगा ही जगेगा, क्योंकि भगवान से, धूप से, नरमी गर्मी से जैसे प्रभाव, वो जमीन पर रह नहीं सकता, वो जगता ही जगता। इसी तरह आरसीएम में हम विश्वास से सामने वाले को लाते हैं कि ये आज नहीं तो कल अच्छी प्रकार से हम ट्रेनिंग देंगे, आज नहीं तो कल ये आगे बढ़ेगा। चलो और चलते हैं। जो जिस आशय से प्रश्न पूछा है ना, उसका बहुत अच्छा पर्पज है, तो वो उत्तर चाहिए। जी, तो शशिन उसमें सर बहुत पहले। सारी एजुकेशन छिपी हुई है इस प्रश्न में। चलिए अनुज जी बताइए। जी, अनुज जी को बुलाते हैं। आइए अनुज भैया। सर, जिस तरह से खेती में हम एक्स्ट्रा बीज पाते हैं, लगभग भी जितनी हमें फसल की जरूरत होती है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बीज पाते हैं, इसी तरह से हमें आरसीएम में भी जो है एक्स्ट्रा 50% एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें अपने टारगेट को रखना चाहिए, ताकि वो भी जो उग सकता है कि हमें जितना चाहिए उतना उसमें मिल सके। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। एक समानता तो ये है खेती और इसमें, कि जिस प्रकार किसान थोड़े अतिरिक्त बीज बीज डालता है, जितना उसको पैदा करना होता है उससे अतिरिक्त डालता है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो जाए, इसी तरह से आरसीएम में भी हमें जितना लक्ष्य हो उससे अतिरिक्त तैयारी करनी है, अतिरिक्त सूची बनानी है, अतिरिक्त वो। तो ये एक तो समानता है कि थोड़ी अतिरिक्त तैयारी, अतिरिक्त सूची। चलो और क्या समानता है? आइए अरुण भैया आप आइए। आरसीएम और खेती में समानता ये है कि हम अगर फसल बोते हैं तो उसका बकायदा देख रेख करते हैं, तभी वो फसल जो है बहुत अच्छा होता है। आरसीएम में भी उसी प्रकार से हम एक व्यक्ति को अगर इसमें ले आए और देख रेख नहीं करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। हमको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर है। बिल्कुल, ये बहुत बात को अच्छी तरह समझने, इसको समझ लिया ना तो आपके कार्य की प्रगति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सेंसिटिव होती है खेती का हर पौधा, थोड़ा भी चूके, पानी देने में चूक गए, खत्म, फिर वो वापस नहीं आएगा। इसी प्रकार हम हमारे लोगों को आरसीएम में लाते थे सिस्टम में,
पर हम संपर्क जो है जितना चाहिए, फसल को जितना पानी देना चाहिए उतना नहीं देते हैं ना, या उस टाइम पे नहीं देते हैं, तो वो जैसे खत्म होता है वैसे ही हमारे संपर्क बिल्कुल पानी देने जैसा है। तो अगर हम इस थ्योरी को पकड़ लेंगे कि नहीं, उसको बैठने ही नहीं देना, उसको हल्का भी मुरझाने नहीं देना है, साथी को उसको बराबर मोटिवेशन, बराबर जुड़े रहना, तो सारे लोग एक्टिव होने के चांसेस, यानी आपकी फसल बहुत अच्छी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समानता है खेती में और आरसी में।